everyone. In this session, we will discuss about the previous year questions of quantum mechanics of CSI and NET physics. Let's start our discussion. So our first question in this session is that if the operator A and B, these are satisfying this commutating relation where I is the identity operator, then तो हमें यहाँ पे ये कम्यूटेशन रिलेशन की वैल्यू दी गई है, हमें इनमें से ऑप्शन चूज करना है कौन सा सही है। अब देखो सभी ऑप्शन में हमें कम्यूटेटिंग ब्रैकेट किसकी फाइंड करनी है, एक्सपोनेंशियल की पावर a इंटू बी। तो हमें इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, देख लेते हैं क्या बनता है। एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन खोल देते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस ए 3/3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन बी। अब हर एक टर्म के साथ b का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, b का कम्यूटेटिंग ब्रैकेट आएगा 1 का b के साथ, प्लस सेकेंड टर्म इज a का b के साथ, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल का b के साथ, प्लस a क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल का b के साथ, प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, b का 1 कांस्टेंट टर्म है 1, ये तो एक्सपेक्टेशन 0 होगी। a की एक्सपेक्टेशन नहीं, सॉरी, कम्यूटेटिंग रिलेशन a और b का कम्यूटेटिंग रिलेशन क्या गिवन है, आइडेंटिटी। तो ये क्या मिलेगा हमें, i प्लस 1/2 फैक्टोरियल बाहर आ गया। a स्क्वायर का b के साथ कैसे आएगा, हमारे पास ये एक्सपेक्टेशन कम्यूटेटिंग रिलेशन, हम इसको कैसे ओपन करते हैं, n a की पावर n-1 कम्यूटेटिंग रिलेशन ऑफ ए बी। तो ऐसे ही इस मेथड के साथ हम करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2a, a का b के साथ कम्यूटेटिंग रिलेशन क्या गिवन है, i प्लस 1/3 फैक्टोरियल, और अब इसको सॉल्व किया तो ये 3a स्क्वायर बन गया। a की b के साथ कम्यूटेटिंग रिलेशन i, तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, i मतलब 1 ही हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया और ये a मिल रहा है। ये 3 फैक्टोरियल को अगर हम खोलें तो ये 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो a स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल बचेगा अप टू सो ऑन। अब देखो ये किसकी एक्सपेंशन बन रही है, e की पावर a की। तो यानी कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑफ a विद b कम्यूटेटिंग रिलेशन किसके इक्वल आ गया, एक्सपोनेंशियल ऑफ a के इक्वल। ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। Two identical bosons of mass m, these are placed in the 1d potential। 1d potential में हमारे पास यहाँ पे दो identical bosons पड़े हैं, they will interact with this potential। इस potential के थ्रू वो interact कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। x1 x2 क्या है, ये particles के coordinates है। तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज, ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन गिवन है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमें निकालनी है टू बोसोन सिस्टम टू द फर्स्ट ऑर्डर इन पी नॉट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालें, हम यूजुअल मेथड से निकालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, टेलर एक्सपेंशन यूज़, फिर हम उसकी क्या कर लेंगे, एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास पोटेंशियल क्या गिवन है, दैट इज वी नॉट ई की पावर माइनस एम ओमेगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर बाय 4h कट। ठीक है, अब इसको एक्सपोनेंशियल को ओपन कर लेते हैं, फॉर्मूला 1 माइनस आ गया यहाँ पे m ओमेगा ओवर 4h कट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस हायर टर्म्स आ जाएंगी। अब ये हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस एम ओमेगा ओवर 4h कट, ये आ गया x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 अप टू सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, इनकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे क्योंकि ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है हमें। बाय 4h कट एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 x2 प्लस अप टू सो ऑन। अब ये कैसा पोटेंशियल है, हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आएगी, दैट इज फॉर्मूला होता है h कट ओवर 2m ओमेगा इंटू 2n+1। nth स्टेट के लिए ये होती है एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब हमने क्या करना है, एनर्जी ग्राउंड स्टेट के लिए निकालनी है। तो ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे x1 स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आ जाएगी, h कट ओवर 2m ओमेगा। x2 सेकेंड पार्टिकल के लिए भी यही मिलेगी क्योंकि ग्राउंड स्टेट में है वो भी, h कट ओवर 2 ओमेगा। तो ग्राउंड स्टेट में जो एक्सपेक्टेशन ऑफ x होता है, हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में क्या होता है, 0 होता है। अब हम ये वैल्यूज यहाँ पे फिल कर देते हैं, p नॉट 1 माइनस एम ओमेगा 4h कट, ये मिला h कट बाय
2m ओमेगा, एच कट बाई 2m ओमेगा। ये x1 x2 की एक्सपेक्टेशन तो 0 हो गई। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस एम ओमेगा ओवर 4 एच कट, ये क्या मिला, एच कट ओवर एम ओमेगा, ये एम से एम कैंसिल हो गया। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ। तो ये हमारे पास क्या मिला, 1 माइनस एच कट ओमेगा, सॉरी ये एच कट भी कैंसिल हो जाएगा। ओमेगा ओवर 4 ओमेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करेक्शन बन जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर की पावर माइनस 1/2, ऐसे लिख सकते हैं ना बायनॉमियल की फॉर्म में। तो ये टर्म हमें यहाँ पे मिल रही है करेक्शन। ठीक है, ये तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी, ये इसमें करेक्शन होगी फर्स्ट ऑर्डर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सी ऑप्शन, दैट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पिन ऑफ पार्टिकल इज इन द स्टेट, इस स्टेट में हमारा पार्टिकल है, इट इज इन द आइगन बेसिस ऑफ एस स्क्वायर एंड एस जेड। एस स्क्वायर और एस जेड के क्या होते हैं बेसिस, क्या होते हैं हमारे पास 1 0 0 1। ये हमारा जो आइगन स्टेट होती है कॉरेस्पॉन्डिंग टू एच कट बाई 2 वैल्यू के लिए होती है, और ये किसके लिए होती है, माइनस एच कट बाई 2 के लिए होती है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है पॉजिटिव एच कट बाई 2 और माइनस एच कट। अब हमें ये जो स्टेट गिवन है, हम इसको किसके फॉर्म में लिख लेते हैं, आइगन बेसिस के ऑफ एस स्क्वायर और एक्स जेड की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये क्या मिलेगा मुझे, 1 प्लस आइटा बाई रूट 11 1 0 प्लस 3 बाई रूट 11 0 1। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ स्टेट को, यही मिलेगा मुझे। अब मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कट बाई 2। अब मुझे पता है ये वाली जो स्टेट है ये एच कट बाई 2 को रिप्रेजेंट करती है, तो इसका कॉफिशिएंट कितना आ रहा है, 1 प्लस आइटा बाई रूट 11, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी, कोएफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ही मिलती है ना हमें। तो इसका स्क्वायर किया तो ये क्या आया, रूट 2, पहले तो इसका मॉड फाइंड किया, ये रूट 11 हो गया, इसका स्क्वायर किया तो ये क्या आ गया, 2/11। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस एच कट बाई 2 निकालेंगे, तो ये जो आइगन स्टेट है ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आती है, दैट इज माइनस एच कट बाई 2 आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इसका कॉफिशिएंट स्क्वायर यानी कि 3/√11 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 9/11 आ जाएगा। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज क्या आ गई, 2/11 एंड 9/11। The motion of particle of mass m in the 1D is described by, ये हमें हैमिल्टोनियन गिवन है, the difference between the energy of first two levels, दो लेवल्स के बीच में हमें एनर्जी डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले तो एनर्जी पता होनी चाहिए। हमारे पास यहाँ पे देखो पोटेंशियल क्या गिवन है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स। हम इसको लिख सकते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एम ओमेगा स्क्वायर लैम्डा एक्स। हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एम ओमेगा स्क्वायर लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर ओमेगा 4 माइनस लैम्डा स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर ओमेगा 4। ये टर्म हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दी, लैम्डा स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर ओमेगा 4। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या मिलेगा, किसका होल स्क्वायर मिलेगा, दैट इज एक्स प्लस लैम्डा ओवर एम ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये टर्म मिलेगी हमें लैम्डा स्क्वायर एम स्क्वायर ओमेगा 4, और ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है साथ में। तो यानी कि हमारा जो पोटेंशियल है वो कैसे चेंज हो गया, दैट इज एक्स प्लस लैम्डा एम ओमेगा स्क्वायर माइनस के एम के साथ एम कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर के साथ ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, तो ये मिल रहा है लैम्डा स्क्वायर ओवर 2m ओमेगा स्क्वायर। तो हमें पता है कि जब हमारा पोटेंशियल की वैल्यू अगर हमारे पास ये थी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या लिख रहे थे हम सॉरी, एच कट ओमेगा, ये एनर्जी लिख रहे थे। अब ये टर्म यहाँ पे बन रही है, एक्स की जगह यहाँ पे ये वाली टर्म है, एक्स की जगह पे हमारे पास ये एक्स प्लस लैम्डा ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म है, और ये करेक्शन आ गई इसमें पोटेंशियल में। ठीक है, परटर्बेशन जो है, तो एनर्जी हमारी क्या बन जाएगी,
ये बन गया। अब हमें एनर्जी डिफरेंस निकालना है फर्स्ट टू लेवल्स में। तो फर्स्ट टू लेवल क्या आ जाएंगे, मतलब एक तो E1 माइनस E0 निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हार्मोनिक ऑसिलेटर n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी ना यहाँ पे। तो E1 क्या आ जाएगा यहाँ पे 3/2 h कट ओमेगा, ये आ गया, माइनस n 0 फिल किया तो ये हाफ h कट ओमेगा, ये साइन चेंज हो जाएगा इस टर्म का। ये कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास क्या डिफरेंस मिला, h कट ओमेगा। तो ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, let psi and lm denote the eigenfunction of Hamiltonian for a spherical symmetric potential, expectation LZ की निकालनी। तो एक्सपेक्टेशन हम LZ की ट्रिक के साथ यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसकी आइगन वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ λ1 प्लस λ2 प्रोबेबिलिटी ऑफ λ2 प्लस λ3 प्रोबेबिलिटी ऑफ λ3 प्लस λ4 प्रोबेबिलिटी ऑफ λ। कैसे, तो सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं कि ये नॉर्मलाइज्ड है या नहीं। तो यहाँ पे कॉफिशिएंट का स्क्वायर करके चेक करते हैं कि 1 आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो फर्स्ट का कॉफिशिएंट का स्क्वायर 1/36, सेकेंड का क्या आ जाएगा 5/36, थर्ड का क्या आ जाएगा 10/36, फोर्थ 20/36। ये 20 प्लस 10 30, 35, 36, ये 1 मिल रहा है। तो यानी कि ये क्या है, नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है। अब नॉर्मलाइज्ड है तो इसमें देखो LZ जो है, हमें पता है LZ की आइगन वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, m इंटू एच कट। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म में m कितना है 0, तो ये 0 एच कट वैल्यू आ गई। प्रोबेबिलिटी इसकी कैसे आएगी, इस कॉफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 1/30, इसमें m की वैल्यू कितनी है 0, तो ये 0 एच कट, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 5/36, प्लस इसमें m की वैल्यू क्या है -1 इंटू एच कट, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 10/36, प्लस इसमें m की वैल्यू क्या है 1, यानी कि 1 इंटू एच कट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 20/36। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या मिला -10 एच कट बाई 36 प्लस 20 एच कट बाई 36, 30, ये 20 माइनस 10 10 हो गया। टेन बाई 36 एच कट, 2 5 18, तो ये हमारे पास मिला 5/18 एच कट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारे पास ये वेव फंक्शन गिवन है, ठीक है। इट इज द आइगन फंक्शन ऑफ 1D हैमिल्टोनियन विद द आइगन वैल्यू E0। पोटेंशियल हमें निकालना है, एच कट और 2m की वैल्यू गिवन है। अब देखो यहाँ पे वेव फंक्शन गिवन है, हमें पोटेंशियल निकालना है, तो यहाँ पे हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन होती है। अब देखो एच कट और 2m की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये सिर्फ माइनस बचा यहाँ पे, d²/dx² साई प्लस v हमें निकालना है, e कितनी है 0, तो ये इक्वेशन मिल गई। अब हम ये यहाँ पे क्या करना है, साइड डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, यहाँ पे फिल कर देंगे। तो वेव फंक्शन हमारे पास क्या है a e⁻⁻x4, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। एस इसका डेरिवेटिव क्या e⁻⁻x4, और इसका आगे पावर का किया तो -4, देन डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, -4a तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, x³ एज इट इज e⁻⁻x4, प्लस e⁻⁻x4, x³ का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3x², ठीक है। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, -4 अंदर ले जाते हैं और एक्सपोनेंशियल की टर्म बाहर ले लेते हैं क्योंकि दोनों में ही आ रही है।
ठीक है, तो अंदर क्या बचा, ये एक्स क्यूब, और ये -4 अंदर जाएगा, और ये -4 पहले से ही पड़ा है, और एक्स क्यूब पड़ा है। ठीक है, प्लस ये -4 अंदर लेके जा रही हूँ मैं, एक्सपोनेंशियल बाहर ले लिया, ये 3x²। तो ये कितना मिला, 16, एक्स की पावर ये 3 और ये 3 6 बन जाएगा, -12x², ये मिल गया। अब देखो ये क्या बन रहा है, ए ई की पावर -x4, वेव फंक्शन ही तो बन रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, साई 16x की पावर 6 -12x²। अब इक्वेशन 1 में ये वैल्यू फिल कर देते हैं, माइनस साई 16x की पावर 6 -12x² प्लस बी साई इक्वल टू 0। साई कॉमन लेके हम डिलीट कर देते हैं, साई कॉमन ले लिया, प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ गई, 16x की पावर 6 -12x²। तो ऑप्शन डी जो है दैट इज करेक्ट। द पार्टिकल इट इज इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ इन्फिनाइट स्क्वायर वेल। हमें ये स्क्वायर वेल कैसा दिया गया है, -a to a, यानी कि सिमेट्रिक स्क्वायर वेल है। प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द पार्टिकल इन द इंटरवल, हमें ये इंटरवल में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, पार्टिकल किस स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है। तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, √2/2a cos ऑफ πx/2a। तो ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन मिला हमें, cos πx/2a। तो अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, -a/2 से a/2, 1/a cos πx/2a, ठीक है, √1/a cos πx/2a dx। तो 1/a -a/2 से a/2 इंटीग्रेशन, ये cos स्क्वायर πx/2a dx। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं, -a/2 से a/2, cos स्क्वायर को चेंज कर दिया, 1 प्लस cos 2 πx/2a, और डिवाइडेड बाय 2 वो बाहर आ जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं, 1 की इंटीग्रेशन x, cos की इंटीग्रेशन sin, ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया, πx/a, नीचे π/a, -a/2 से a/2, ये a/2 लिमिट फुलफिल कर दी, ये प्लस a/2 प्लस a/पाई, a/2 यहाँ पे फिल किया तो साइन 90 मिलेगा, दैट इज 1, माइनस यहाँ पे माइनस a/2 फिल करेंगे तो साइन ऑफ -90, दैट इज माइनस साइन थीटा होता है, तो ये +1 मिल जाएगा यहाँ पे। तो 1/2a दैट इज a प्लस 2a/पाई, a से a कैंसल, 1/2 प्लस 1/पाई। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज करेक्ट। Expectation value of x component of orbital angular momentum in the state psi। तो हमें यहाँ पे Lx निकालना है, Lx की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, Lx किसके इक्वल होता है, L पॉजिटिव प्लस L नेगेटिव बाई 2। तो Lx की एक्सपेक्टेशन किसके इक्वल आएगी, L पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन L नेगेटिव की डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं इसको, पहले तो L पॉजिटिव ऑपरेट कराएंगे साई पे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे रिजल्ट लिख लेते हैं कि जब L पॉजिटिव साई पे ऑपरेट करता है तो क्या रिजल्ट मिलता है हमें, √L/L+1 -M/M+1 L/M+1 कैट, ये मिलेगा। अब इस पे ऑपरेट करवा दिया हमने, ये पहले देखिए ये नॉर्मलाइज है वेव फंक्शन, 9/25, 5/25, 11/20, 16 + 9 1 नॉर्मलाइज है। अब इसको ऑपरेट करवा देते हैं, ये 3/5 अंडर रूट L क्या है यहाँ पे 1, 1 × 1 + 1 माइनस
एम कितना है -1, तो ये +1 हो गया, -1 + 1 हो गया, एच कट आएगा साथ में, और ये m को इंक्रीज कर रहा है तो 2 1 -1 + 1 क्या हो गया 0, प्लस √5/5 अंडर रूट, इसमें l की वैल्यू कितनी है, ये 1, 1 × 1 + 1 माइनस m की वैल्यू 0 है, ये खत्म होगी टर्म, और ये क्या करेगा 2 1, इसको इंक्रीज करेगा 2 1 1। आगे अगर लिखें -11/5, ठीक है, अंडर रूट, एल की वैल्यू यहाँ पे 1 है, m की वैल्यू भी 1 है, एच कट साई 2 1 2 हो जाएगा, m की वैल्यू इंक्रीज कर देगा ये, तो ये कितना मिला 3/5, दिस इज 0, तो ये √2 एच कट मिला, साई 2 0 2 1 0, प्लस ये भी √2 एच कट मिला 1 1, अब ये 0 मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास आ गया L पॉजिटिव ऑपरेटिंग ऑन साई, ठीक है। अब हमें इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ L पॉजिटिव, यानी कि इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, साई L पॉजिटिव साई। अब ये जो हमने इक्वेशन नंबर 1 ली है, इसको हम साई के साथ क्या ले लेंगे, इसका प्रोडक्ट ले लेंगे, तो वो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे साई 2 1 0 मिल रहा है, तो ये वाली टर्म के साथ ही हमारा 1 रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि नॉर्मलाइज है ये, ठीक है, हमारा वेव फंक्शन, तो ये क्या मिला 3/5 √2 एच कट, और ये साथ में आ गया √5/5, प्लस ये हमारे पास आया √5/5 √2 एच कट साई 2 1 1 1 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या है -√11/5 साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको एक्सपेक्टेशन को देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके टर्म्स को, कि हमारे पास क्या मिलेगा, तो ये मिला √10 एच कट 3/25 3/25 √10 एच कट, ठीक है। सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास, ये मिलेगी 10 एच कट बाई 5, सॉरी नीचे 25 है, माइनस √11 और ये √10 एच कट, माइनस √11 √10 एच कट बाई 25, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, एक्सपेक्टेशन L पॉजिटिव की आ गई हमारे पास। अगर यहाँ से √2 √10 एच कट बाई 25 कॉमन ले लेते हैं, ये मिलेगा यहाँ पे 3 माइनस √11, अब हम निकाल लेते हैं L नेगेटिव की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, मैं यहाँ पे साई वेव फंक्शन की वैल्यू लिख लेती हूँ पहले, 1/5 बाहर है, 3 साई 2 1 -1, प्लस √5 है यहाँ पे 2 1 0, 5 साई 2 1 0 माइनस √11 साई 2 1, ठीक है, ये वेव फंक्शन की एल नेगेटिव जब साई पे ऑपरेट करता है तो हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, L × L + 1 माइनस M × M - 1
एच कट, और ये क्या करता है, एम की वैल्यू को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, ये हमारे पास होता है इसका फॉर्मूला। तो एल नेगेटिव जब साई पे ऑपरेट करेगा हमारे पास क्या आएगा, 3/5 अंडर रूट एल क्या है हमारे पास, 1 इंटू 1+1 माइनस एम दी वैल्यू -1 एच कट साई टू 1, एम की वैल्यू रिड्यूस कर दी तो ये -2 मिलेगा, -1 किया प्लस रूट 5/5, ये अंडर रूट एल कितना है यहाँ पे 1 इंटू 1+1 माइनस एम की वैल्यू यहाँ पे 0 मिल रही है तो ये 0 हो गया, एच कट एम की वैल्यू यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी, साइड टू 1 -1 मिलेगा, माइनस रूट 11/5, द रूट एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 इंटू 1+1 माइनस एम कितना है यहाँ पे 1 इंटू 1 - 1 एच कट, और ये 1 को क्या करेगा यहाँ पे रिड्यूस कर देगा, 210 मिलेगा। अब ये क्या वैल्यू मिली हमें, 3/5 अंडर रूट ये मिला 2 माइनस ये -2, ये -2 इंटू -1 ये 2 मिला, 2 -2 मिला, ये एच कट साइड टू 1 -2 प्लस रूट 5/5 ये मिला √2 एच कट साइड टू 1 -1 माइनस रूट 11/5 अंडर रूट ये तो 1 -1 0 हो गया, ये भी √2 एच कट साइड टू 1 0 मिला, ये टर्म तो 0 हो गई, 2 - 2, तो एल नेगेटिव साई हमारे पास क्या मिला, ये √10/5 एच कट साई टू 1 -1 माइनस अंडर रूट 2 ही आएगा यहाँ पे, अंडर रूट 2 एच कट अंडर रूट 11/5 साई टू 1 0। अब हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल लेते हैं एल नेगेटिव की, साई एल नेगेटिव साई ये हम फाइंड कर चुके हैं, अब इसका साई के साथ प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो ये 2 1 -1 है तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 3/5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, √10 एच कट ओवर 5, ठीक है 210 है, ये नेगेटिव साइन है यहाँ पे, √2 एच कट अंडर रूट 11/5 और ये √5/5 के साथ मल्टीप्लाई हो, तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिला, 3/25 अंडर रूट 10 एच कट माइनस √10 एच कट ओवर 25 ये √11, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट मिल गया, एल पॉजिटिव प्लस एल नेगेटिव अपॉन 2, हमें ये एल एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। एल पॉजिटिव की एक्सपेक्टेशन वैल्यू यहाँ पे फिल कर देते हैं, 10 एच कट अपॉन 25 अंडर रूट, सॉरी ये 3 है पहले, क्या मिला 3 माइनस √11 प्लस ये 1/2 मैं बाहर ही ले रही हूँ, एल नेगेटिव की एक्सपेक्टेशन ये पड़ी है, ये कितना मिला हमें, इसमें से भी √10 एच कट बाई 25 कॉमन ले लेते हैं, ये कितना मिला 3 माइनस √11, तो ये सेम टर्म ही तो आ रही है, 2 टाइम्स मिल जाएगा, टाइम्स अगर रिजल्ट मिल रहा है तो ये मिल गया, √10 एच कट ओवर 25 3 माइनस √11, तो ये 2 से 2 कैंसिल, एच कट ओवर 25 √10 माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, √11 -3 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए मिल रहा है, 11 - 3 माइनस साइन कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर। A particle is prepared in the simultaneous eigenstate of L square and Lz, ठीक है, L square और Lz की आइगन स्टेट में है पार्टिकल, L इंटू एल प्लस वन एच कट स्क्वायर एम एच कट जो है, दीज आर आइगन वैल्यूज ऑफ L स्क्वायर एंड Lz, एल एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी, देखो एल एक्स स्क्वायर जो होता है उसका फॉर्मूला, इसका जो हम एल एम कैट भी जब ऑपरेट करवाते हैं एल एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो मिलती है हमें वो ये मिलती है, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है, एम की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 0 हो सकती है,
यहाँ पे m की वैल्यू 0 के लिए इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एल एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, एल इंटू एल प्लस वन एच कट स्क्वायर अपॉन टू। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। मिनिमम वैल्यू के लिए m की वैल्यू l पुट कर देंगे, तो एल एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, एल इंटू एल प्लस वन एच कट स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एच कट स्क्वायर इंटू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, एल स्क्वायर एच कट स्क्वायर प्लस एल एच कट स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एच कट स्क्वायर 1/2। ये टर्म कैंसिल हो गई, तो मिनिमम वैल्यू हमें क्या मिल रही है, एल एच कट स्क्वायर बाय 2। तो ये ऑप्शन डी को सेटिस्फाई कर रहा है रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the particle the consider a system of two non-interacting fermions of mass m in the infinite square well potential with width a। हमारे पास पोटेंशियल वेल है जिसकी विड्थ क्या है, a है। हमें यहाँ पे क्या करना है, वेव फंक्शन निकालना है सिस्टम का, टोटल एनर्जी हमें दी गई है। अब ये टू फर्मियोन सिस्टम है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे वेव फंक्शन जो आएगा, दो पार्टिकल्स के लिए हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या होगा, 2/a साइन एन पाई एक्स वन ओवर ए, ठीक है, अंडर रूट 2/a साइन एन पाई एक्स टू अपॉन ए। ऐसे ही लिखेंगे, एक फर्स्ट पार्टिकल के लिए, एक सेकेंड पार्टिकल के लिए। ये पूरा वेव फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे पास फर्मियोन्स है। अब फर्मियोन्स के लिए हमारे पास वेव फंक्शन कैसा होता है, एंटी सिमेट्रिक। हमें किस स्टेट के लिए वेव फंक्शन निकालना है, जब उसकी टोटल एनर्जी जो है इस फॉर्म में आए, ठीक है। अब एनर्जी क्या आएगी यहाँ पे, एन एक्स वन स्क्वायर प्लस एन एक्स टू स्क्वायर एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर 2m ए स्क्वायर होगी। अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो एन एक्स वन स्क्वायर प्लस एन एक्स टू स्क्वायर किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो इसके कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, एन एक्स की वैल्यू 1, एन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, तब भी 5 मिलेगा। अगर x2 फर्स्ट पार्टिकल के लिए n की वैल्यू 2 है, सेकेंड के लिए क्या आ जाए 1, तब भी 5 मिलेगा। मतलब दो हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। तो अब हम अगर वेव फंक्शन देखें तो एंटी सिमेट्रिक चाहिए, तो ये प्लस साइन तो आना ही नहीं चाहिए, b तो आएगा ही नहीं, ठीक है। n की वैल्यू 1 है, एक के लिए 2 है, तो यहाँ पे 1 और 3 है, तो ये तो आएगा नहीं। ये 1 1 है, ये भी नहीं आएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फर्स्ट के लिए 1, सेकंड के लिए 2, माइनस सेकंड के लिए 2 और ये फर्स्ट के लिए फिर आ जाएगा 1। मतलब ये इंटरचेंज करके हमने ये रिजल्ट इसमें फिल कर दिया। एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन चाहिए तो बीच में नेगेटिव साइन आना चाहिए। ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। A particle of mass m it is in the potential, इस पोटेंशियल में है पार्टिकल और इसकी आइगन स्टेट हमें ये गिवन है। हमें आइगन फंक्शन निकालना है। अब हमारा जो पोटेंशियल है वो कैसा आ रहा है, हाफ एम 2 ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं 4 ओमेगा स्क्वायर को, प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। मतलब ये हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल है, ठीक है। एक फ्रिक्वेंसी एक्स एक्सिस वाली क्या आ रही है, एक्स एक्सिस की तरफ 2 ओमेगा आ रही है और ओमेगा वाई की वैल्यू क्या आ रही है, ओमेगा आ रही है। तो एनर्जी लिख लेते हैं, क्या आएगी, एन एक्स प्लस हाफ एच कट इंटू ओमेगा एक्स प्लस एन वाई प्लस हाफ एच कट इंटू ओमेगा वाई। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एन एक्स प्लस हाफ एच कट ओमेगा एक्स कितना है 2 ओमेगा प्लस एन वाई प्लस हाफ एच कट ओमेगा वाई कितनी है, ओमेगा, ठीक है। अब एनर्जी कितनी चाहिए, 5/2 चाहिए। 5/2 कैसे बन सकता है देख लेते हैं। अगर एन एक्स की वैल्यू 0 ले लें, एन वाई की वैल्यू 1 ले लें, तो एनर्जी क्या मिलेगी 0 1 के लिए। एन एक्स की वैल्यू 0 यानी कि हाफ एच कट इंटू 2 ओमेगा, एन वाई की वैल्यू 1 यानी कि 3/2 एच कट ओमेगा, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या मिला, एच कट ओमेगा प्लस 3/2 एच कट ओमेगा। एलसीएम लिया तो ये मिला 5/2 एच कट ओमेगा। तो ये एनर्जी मिल रही है, मतलब हमारा ये कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन के लिए हमें वेव फंक्शन लिखना है, तो वेव फंक्शन कैसे लिखेंगे, एन एक्स और एन वाई यानी कि 0 1। अब हमें पता है ग्राउंड स्टेट के लिए वेव फंक्शन क्या आएगा, क्या होता है फॉर्मूला ग्राउंड स्टेट का, एम ओमेगा ओवर पाई एच कट की पावर 1/4 ई की पावर माइनस एम ओमेगा एक्स, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ओमेगा जो है दैट इज 2 ओमेगा ना, तो यहाँ पे 2 ओमेगा हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर
एम ओमेगा एक्स स्क्वायर होता है, एम ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई एच कट, एच कट, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट जो वेव फंक्शन आता है एम ओमेगा ओवर पाई एच कट की पावर 1/4 e की पावर माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 एच कट। ओमेगा की वैल्यू 2 ओमेगा ले ली क्योंकि एक्स के लिए हमारा 0 आ रहा है, वाई के लिए क्या होगा 1 कैट है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए वेव फंक्शन हम कैसे लिखते हैं इसमें, ये सी, ये कांस्टेंट तो सेम मिलेगा, साथ में x आ जाएगा और ये एक्सपोनेंशियल टर्म जो है वो सेम मिलेगी। तो ये ऐसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए वेव फंक्शन लिखते हैं, बट यहाँ पे y है तो ये सारा वेव फंक्शन हम y में लिखेंगे, तो ये मिलेगा एम ओमेगा ओवर पाई एच कट की पावर 1/4, y के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पे y आ जाएगा और एक्सपोनेंशियल में क्या आएगा एम ओमेगा वाई स्क्वायर बाई एच कट। अब देखो मिल रहा है ये y और एक्सपोनेंशियल टर्म मिल रही है, तो ये तो आएगी ही नहीं। एक्सपोनेंशियल में भी क्या आ रहा है एम ओमेगा बाई 2h कट कॉमन लिया तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऑप्शन ए जो है ये मैच करेगा। अगर इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करके लिख दूं, ओमेगा यहाँ पे क्या है ओमेगा फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। अगर एक्सपोनेंशियल टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा e की पावर माइनस एम ओमेगा बाई 2h कट कॉमन ले लिया तो ये 2x स्क्वायर मिलेगा प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो इसमें आ रहा है, साथ में y भी आ रहा है, तो ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर।